हिंदी चीनी भाई भाई, ये वो स्टेटमेंट और वाक्य है जो भारत में कभी काफ़ी लोकप्रिय हुआ करता था। और ये वो दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या सही में चीनी भारतीयों को अपना भाई मानते थे? इतिहास कुछ और ही बात कहता है। और ये किताब हमें ना केवल उस चीनी इतिहास के बारे में बताती है जिससे ज़्यादातर भारत के लोग आज भी अनजान हैं, बल्कि उस खतरे के बारे में बताती है जो भारत को चाइना से है। चलिए हम कुछ बात भारत और चीन के रिश्ते पर करते हैं। देखिए, अगस्त 1947 में भारत ने अपनी आज़ादी हासिल करी अंग्रेज़ों से, और लगभग इसके 2 साल बाद यानी अक्टूबर 1949 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ जेडोंग की लीडरशिप में नींव रखी पीआरसी की, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीआरसी की नींव तो रख दी गई थी, लेकिन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी इस्टेब्लिशमेंट में भारत के प्रति एक नफरत सी थी। इसके पीछे कई सारे कारण भी हैं। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी, उस समय वो ना केवल भारत में अफीम यानी ओपियम की खेती करवाया करते थे, बल्कि इसको बेच दिया करते थे भारतीय ट्रेडर्स को। और ये भारतीय व्यापारी इस ओपियम को यानी अफीम को स्मगल करके चाइना भेज दिया करते थे। चाइना में अफीम की काफ़ी मांग हुआ करती थी और इस डिमांड को पूरा कर रहे थे भारतीय ट्रेडर्स। लेकिन इससे चीनी सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि न केवल उसकी बहुत बड़ी आबादी इस अफीम की आदी बन चुकी थी, बल्कि इस ओपियम को खरीदने के लिए उनको पेमेंट करना पड़ रहा था चांदी में। और अफीम के इस नशे को रोकने के लिए उस समय के चाइना के किंग एम्पायर ने कुछ फैसले लिए। हालांकि अंग्रेज़ों को ये फैसले नागवार गुजरे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा ओपियम से आता था। इसीलिए 2 ओपियम वॉर्स भी हुए, और इन युद्धों को लड़ने के लिए जो सैनिक गए वो हमारे भारत के थे, यानी भारतीय थे। ये जंगें तो ब्रिटेन की थीं, लेकिन इसको लड़ हम भारतीय रहे थे। इसलिए साल 1839 जब पहला ओपियम वॉर लड़ा गया से लेकर 1939 तक, जब तक वो ब्रिटिश अफसर और भारतीय जवान चीन को छोड़कर वापस भारत नहीं आए, इस पूरे पीरियड को चाइनीज हिस्ट्री में कहा जाता है अ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन। और इसको ये लोग अभी तक भूले नहीं हैं। खासकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और माओ जेडोंग, जो भारत से नफरत किया करते थे। इसलिए साल 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सबसे पहले तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। इससे चाइना और भारत एकदम नज़दीक आ गए। इसके बाद 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इसी के साथ साथ हिंदी चीनी भाई भाई का ये तथाकथित स्लोगन औंधे मुंह गिर पड़ा। इनफैक्ट आज भी चाइनीज इस्टेब्लिशमेंट भारत के विकास की राह को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान का यूज़ करता है ऐसा प्रॉक्सी। देखिए, जब तक हम चाइनीज़ इतिहास और भारत और चाइना के बीच ऐतिहासिक क्या संबंध रहे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम चाइना को समझ ही नहीं पाएंगे। ये काफ़ी एक बेहतरीन किताब है, काफ़ी सरल भाषा में समझाया गया है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये बुक आप सभी लोगों को। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।